तो दोस्तों, पूरे 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्टोरी थीम्स फैमिली का हिस्सा बन जाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उसे मरा हुआ देखा था, मैंने खुद देखा था। बहुत दिनों बाद मिले बेटा। अर्जुन चीखना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। एक छोटे से चाय की दुकान के सामने अर्जुन चाय बना रहा है। भैया, आपकी चाय 2 कप और बनानी है। अरे तेरी चाय तो जबरदस्त है, पर ये बता तू पढ़ता क्यों नहीं? पढ़ने से क्या होगा भैया, पेट तो भरना है। अम्मा बीमार रहती हैं, दवा का खर्चा। तभी एक शानदार कार वहां रुकती है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति मिस्टर गुप्ता बाहर निकलते हैं। वो अर्जुन को घूर रहे हैं। तुम्हारी चाय कितने रुपए की है? साहब, 5 रुपए कप। दूध असली है, पत्ती अच्छी है। वाह, क्या टेस्ट है। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। लेकिन साहब, मेरी अम्मा और ये दुकान। तुम बस हाँ कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक बड़े से अस्पताल के कमरे में अर्जुन की माँ बिस्तर पर लेटी हैं। डॉक्टर साहब खड़े हैं। मिसेस शर्मा, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आपको कैंसर है और ये लास्ट स्टेज में है। अर्जुन की माँ की आंखें भर आती हैं। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा है। डॉक्टर साहब, कोई रास्ता नहीं, कोई भी इलाज? पैसे की चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा। इलाज संभव है लेकिन बहुत महंगा है। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे और सफलता की गारंटी भी नहीं। बेटा, मुझे इलाज नहीं चाहिए, तू अपना ख्याल रख। अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करके रहूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। मिस्टर गुप्ता के ऑफिस में शाम का वक्त। अर्जुन सूट बूट में बिल्कुल फिट लग रहा है। गुप्ता जी उसे प्यार से देख रहे हैं। अर्जुन, तुमने मुझे निराश नहीं किया। 2 साल में ही तुमने मेरी कंपनी को नई ऊंचाई दे दी। तुम अब मेरे बिजनेस पार्टनर हो। सर, ये सब आपकी वजह से है, आपने मुझे मौका दिया। और मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। मेरी बेटी रिया तुमसे प्यार करती है और मुझे भी तुम पसंद हो। क्या तुम उससे शादी करोगे? सर, मैं एक चाय वाले का बेटा हूँ। रिया आपकी बेटी है। बस, मैं जाति पाति में नहीं मानता, मैं इंसान देखता हूं और तुम सच्चे हो। बस हाँ कर दो। अर्जुन की आंखों में खुशी और डर दोनों है। लेकिन मेरी अम्मा, वो अस्पताल में हैं, उनका इलाज। वो मैंने देख लिया है। कल से उनका इलाज मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में शुरू होगा। मेरा फ्रेंड वहां का टॉप डॉक्टर है। अर्जुन भावुक होकर मिस्टर गुप्ता के पैरों पर गिर जाता है। सर, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। कर्ज? बेटा, रिश्तों में कर्ज नहीं होता, बस प्यार होता है। मुंबई के एक पॉश इलाके में अर्जुन का बंगला। शादी की तैयारियां चल रही हैं। अर्जुन के मोबाइल की घंटी बजती है। मिस्टर अर्जुन, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप तुरंत अस्पताल आइए। अर्जुन दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। रिया उसे रोकती है। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? डेकोरेटर आए हैं, फोटो शूट है। मम्मी को अटैक आया है, मुझे जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाता हूँ। अस्पताल का आईसीयू वार्ड। अर्जुन की माँ बेहोश है, मशीनों पर लगी है। एक नर्स आती है। मिस्टर अर्जुन, एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए। ये ट्रीटमेंट का कंसेंट फॉर्म है। अर्जुन बिना पढ़े साइन कर देता है। तभी उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ती है। ये क्या है? वो डोनेशन फॉर्म है। किसी ने आपकी माँ के इलाज के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए हैं। कौन? किसने डोनेट किए? नाम नहीं है, अननोन है। अर्जुन को शक होता है। वो मिस्टर गुप्ता को फोन लगाता है। सर, आपने मम्मी के इलाज के लिए पैसे डोनेट किए? मैं? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे और रिया की शादी की तैयारी में बिजी हूं। तुम चिंता मत करो, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। रात के 2 बजे अर्जुन अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा है। एक बुजुर्ग महिला उसके पास आकर बैठ जाती है। तुम अर्जुन हो ना? गरीब चाय वाले का बेटा जो आज करोड़पति बनने वाला है। कौन हो आप? मैं वो हूँ जो तुम्हारी माँ को बचा सकती है, लेकिन उसकी कीमत होगी। कीमत? कैसी कीमत? मेरे पास पैसे हैं, बताइए कितने चाहिए? पैसे? नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारी जिंदगी।
तुम्हारी ये नई पहचान, तुम्हारा ये सुख। अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या मतलब? कल तुम शादी करोगे रिया से, उसके बाद तुम इस कंपनी के मालिक बनोगे। लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब तुम्हें मिल क्यों रहा है? क्योंकि मैं मेहनती हूँ और मिस्टर गुप्ता मुझे प्यार करते हैं। प्यार या अपराध बोध? क्या तुम्हें पता है गुप्ता असली में कौन है? आप क्या बकवास कर रही हैं? मिस्टर गुप्ता मेरे भगवान हैं। भगवान या तुम्हारे पिता? अर्जुन को लगता है जैसे जमीन हिल रही है। क्या क्या कहा आपने? हाँ, गुप्ता तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारी माँ, ये जो अस्पताल में मर रही है, ये तुम्हारी असली माँ नहीं है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 25 साल पहले एक झुग्गी में एक खूबसूरत युवती, अर्जुन की असली माँ, एक बच्चे को गोद में लिए रो रही है। सामने मिस्टर गुप्ता खड़े हैं। तुम जा रहे हो और ये बच्चा, ये तुम्हारा बेटा है? मैं अपने साथ झुग्गी का बच्चा नहीं ले जा सकता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लोग क्या कहेंगे? तो मैं क्या करूंगी? कैसे पालूंगी इसे? ये ले और मुझे भूल जा। ये बच्चा मेरा बेटा नहीं है। गुप्ता जाते हैं। युवती टूट जाती है। उसकी बहन, अर्जुन की मौजूदा माँ, आती है। बहन रो मत, मैं इस बच्चे को अपना बेटा बना लूंगी। तू जा, अपनी जिंदगी जी। युवती बच्चे को बहन की गोद में देकर चली जाती है। तुम कौन हो? तुम्हें इतना सब कैसे पता? क्योंकि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी मम्मी अंदर है। अंदर तुम्हारी मौसी है जिसने मेरा बच्चा पाला और आज वो मर रही है। और गुप्ता तुमसे शादी करवा रहा है अपनी बेटी से। यानी तुम अपनी सौतेली बहन से शादी करोगे? अर्जुन के सिर में दर्द होने लगता है। नहीं, ये सब झूठ है। तुम मेरी जिंदगी तबाह करना चाहती हो। मैं सच्चाई तुम्हारे सामने रख रही हूँ। अब तुम्हें फैसला करना है। और हाँ, तुम्हारी मौसी को बचाने का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गुप्ता को सबक सिखाना होगा। अगले दिन शादी का मंडप सजा है। हजारों लाइटें, हर तरफ खुशी। अर्जुन वरमाला लेकर खड़ा है। रिया सामने है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया? मिस्टर गुप्ता, या कहूँ पिताजी। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान। अर्जुन, ये क्या कह रहे हो? ये आदमी, ये मेरा बाप है, जिसने मुझे पैदा होते ही ठुकरा दिया, जिसने मेरी माँ को झुग्गी में रोने के लिए छोड़ दिया, और आज ये मुझे अपनी बेटी से शादी करवा रहा है, यानी मेरी बहन से। भीड़ में हलचल मच जाती है। गुप्ता का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये सब झूठ है। इसके पास कोई सबूत नहीं। ये रही सबूत। ये औरत जिसे तुमने ठुकराया, ये आज यहाँ खड़ी है। गुप्ता उसे देखकर कांप जाता है। पहचाना गुप्ता जी? मैं वही कमला हूँ जिससे तुमने प्यार का वादा किया था और फिर झुग्गी में छोड़ दिया। मैं मजबूर था। मजबूर? और मेरी माँ जो आज अस्पताल में मर रही है, वो मेरी मौसी थी जिसने तुम्हारा बच्चा पाला, और तुमने आज तक उसका शुक्रिया तक नहीं किया। पापा, ये सच है? गुप्ता चुप रहता है। उसकी चुप्पी ही जवाब है। अस्पताल का कमरा। अर्जुन की मौसी, जिसे वो माँ मानता था, की हालत गंभीर है। अर्जुन उसके पास बैठा है। अम्मा, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे बेटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी दुखी हो। तुम मेरी असली माँ हो। तुमने मुझे जीना सिखाया। तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी लगा दी। बेटा, एक वादा कर, गुप्ता से बदला मत लेना। वो तुम्हारा बाप है। और रिया, उसका क्या कसूर? लेकिन अम्मा। मेरे लिए माफ कर देना, सबको माफ कर देना। नफरत से कुछ नहीं मिलता, प्यार से सब कुछ मिलता है। तूने मुझे जो प्यार दिया, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। मौसी की आंखें बंद हो जाती हैं। मशीनों की आवाज बंद हो जाती है। अर्जुन जोर से चीखता है, अम्मा। 1 महीने बाद एक कब्रिस्तान में अर्जुन अपनी मौसी की कब्र पर फूल चढ़ा रहा है। पीछे से रिया आती है। अर्जुन, मैं माफी मांगने आई थी पापा के लिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या कसूर? पापा ने सब कुछ सच बता दिया है। वो बहुत रोए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी अम्मा चाहिए थी। पापा ने कहा है वो चाहते हैं कि तुम कंपनी संभालो।
तुम्हारा हक है। हक? सच कहूँ रिया, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं गरीब चाय वाले का बेटा नहीं बल्कि एक अमीर आदमी का नाजायज बेटा हूँ, उस दिन मेरी दुनिया बदल गई। लेकिन आज मुझे लगता है मैं उस ठेले वाला अर्जुन ही अच्छा था, जहाँ सच्चाई थी, प्यार था। यहाँ तो बस धोखा है, नफरत है। शाम को अर्जुन अपने पुराने इलाके में जाता है। वो अपना चाय का दुकान ढूंढ रहा है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है। काका, ये दुकान यहाँ कोई अर्जुन नाम का लड़का चाय बेचता था ना? अरे हाँ, बहुत दिनों बाद कोई उसे पूछ रहा है। वो तो बड़ा आदमी बन गया, अब यहाँ नहीं आता। काका, एक कप चाय बना दो, दूध असली हो, पत्ती अच्छी हो। बूढ़ा चाय बनाता है। अर्जुन चाय पीता है और रोने लगता है। बेटा क्यों रोता है? काका, यही चाय, यही स्वाद, मेरी अम्मा के हाथ की चाय जैसा, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटा, इंसान मरता है लेकिन उसका प्यार नहीं मरता। वो हमेशा उसकी यादों में, उसकी बनाई चीजों में जिंदा रहता है। अर्जुन उठता है। दुकान के पीछे लगे एक पुराने बोर्ड को देखता है। लिखा है, अम्मा की चाय, असली प्यार की चाय। एक बड़े से हॉल में भव्य पार्टी। अर्जुन आता है। वो साधारण कपड़ों में है। सब हैरान। अर्जुन बेटा, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आज तुम्हारी कंपनी का लॉन्चिंग इवेंट है। ये आपकी कंपनी के सारे शेयर हैं, मैंने वापस आपके नाम कर दिए हैं। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो? ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने अपनी अम्मा को खो दिया और उस खोने के बाद मुझे समझ आया कि असली दौलत क्या है। पैसे से इंसान घर खरीद सकता है लेकिन परिवार नहीं। पैसे से शोहरत खरीद सकता है लेकिन चैन नहीं। अर्जुन, तो अब तुम क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो मैं जानता हूँ, चाय बेचूंगा, लेकिन इस बार अपनी अम्मा के नाम से। अम्मा की चाय का पूरे देश में चेन खोलूंगा और हर कप चाय में होगा असली प्यार। अर्जुन बेटा, मुझे माफ कर दो। माफी? मैंने अपनी अम्मा से वादा किया था कि मैं आपको माफ कर दूंगा और मैं करता हूँ, लेकिन अपना बेटा कहलवाने का हक वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे बाप सिर्फ एक हैं और वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो इंसान नहीं, एक एहसास थे जिसने मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया। अर्जुन चला जाता है। अर्जुन उसी पुराने चाय के दुकान पर खड़ा है। वो चाय बना रहा है। उसके चेहरे पर शांति है। लोग कहते हैं कि गरीब चाय वाले का बेटा करोड़पति बन गया, लेकिन सच ये है, करोड़पति तो वो था ही जिसके पास सबसे कीमती चीज थी, माँ का प्यार। और आज मैं वो प्यार बांट रहा हूँ एक कप चाय में, क्योंकि असली दौलत दिल में होती है, बैंक में नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत सब कुछ छोड़ देना होती है।